नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको कराने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल संभावित प्रश्न जो हमारे आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, स्वच्छता भारत मिशन ग्रामीण का उद्देश्य एक स्वच्छ और खुले में शौच से मुक्त भारत को कब तक प्राप्त कराना था? ऑप्शन नंबर ए 2 अक्टूबर 2019 तक। ऑप्शन नंबर बी 2 अक्टूबर 2020 तक। ऑप्शन नंबर सी 2 अक्टूबर 2018 तक। ऑप्शन नंबर डी 2 अक्टूबर 2017 तक। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2 अक्टूबर 2019 तक। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, लैक्टिक अम्ल सामान्यतः किसमें पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए टमाटर में। ऑप्शन नंबर बी दही में। ऑप्शन नंबर सी सिरके में। ऑप्शन नंबर डी जीरे में। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दही में। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हीराकुंड बांध के किनारे। ऑप्शन नंबर बी सरदार सरोवर बांध के किनारे। ऑप्शन नंबर सी टिहरी बांध के किनारे। ऑप्शन नंबर डी भाखड़ा नगर बांध के किनारे। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गुजरात के सरदार सरोवर बांध के किनारे। तो हमारा चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर निर्मित है? ऑप्शन नंबर ए टिहरी बांध। ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन सागर बांध। ऑप्शन नंबर सी हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर डी भाखड़ा नगर बांध। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन सागर बांध। तो हमारा पांचवा प्रश्न है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड क्लाइवा। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन नंबर डी वेरन हेस्टिंग। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा छठा प्रश्न है, मत्स्य पालन शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए मधुमक्खी पालन। ऑप्शन नंबर बी रेशम पालन। ऑप्शन नंबर सी मछली पालन। ऑप्शन नंबर डी पक्षी पालन। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मछली पालन। तो हमारा सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सोडियम। ऑप्शन नंबर बी फास्फोरस। ऑप्शन नंबर सी पारा। ऑप्शन नंबर डी चांदी। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फास्फोरस। तो हमारा आठवां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों का मानित कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर है 10। ऑप्शन नंबर बी 12। ऑप्शन नंबर सी 14। ऑप्शन नंबर डी 15। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 12। तो हमारा नौवां प्रश्न है, पूर्व इलाहाबाद बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था? ऑप्शन नंबर ए कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर सी वडोदरा में। ऑप्शन नंबर डी मुंबई में। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोलकाता में। तो हमारा 10वां प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से शुरू हुई? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु राज्य से। ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश राज्य से। ऑप्शन नंबर सी केरल राज्य से। ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक राज्य से। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश राज्य से। तो हमारा 11वां प्रश्न है, किलोवाट घंटा KWH निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ऑप्शन नंबर ए विद्युत शक्ति की। ऑप्शन नंबर बी बल की। ऑप्शन नंबर सी संवेग की। ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा की। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा की। तो हमारा 12वां प्रश्न है, 1 GB GB बाइनरी में किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए 10,000 10,48,576 किलोबाइट। ऑप्शन नंबर बी 1,024 किलोबाइट। ऑप्शन नंबर सी
1000 किलोवाट। ऑप्शन नंबर डी 10,73,741 किलोवाट। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 10,48,576 किलोवाट। तो हमारा 13वां प्रश्न है, नवंबर 2020 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ऑप्शन नंबर ए सुनील अरोड़ा। ऑप्शन नंबर बी अशोक कुमार। ऑप्शन नंबर सी सुशील चंद्रा। ऑप्शन नंबर डी रंजित सिन्हा। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सुनील अरोड़ा। तुम्हारा 14वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए 343 अनुच्छेद से लेकर 351 अनुच्छेद तक। ऑप्शन नंबर बी 352 अनुच्छेद से लेकर 360 अनुच्छेद तक। ऑप्शन नंबर सी 361 अनुच्छेद से लेकर 367 अनुच्छेद तक। ऑप्शन नंबर डी 324 अनुच्छेद से लेकर 329 अनुच्छेद तक। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 352 अनुच्छेद से लेकर 360 अनुच्छेद तक। तुम्हारा 15वां प्रश्न है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन नंबर ए पारसनाथ। ऑप्शन नंबर बी ऋषभदेव। ऑप्शन नंबर सी महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर डी अभिनंदन। तुम्हारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी महावीर स्वामी। तो हमारा 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ऑप्शन नंबर ए असम राज्य। ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड राज्य। ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड राज्य। तो हमारा 17वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 3 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी 22 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर सी 5 जून को। ऑप्शन नंबर डी 23 जून को। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 22 अप्रैल को। तुम्हारा 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था? ऑप्शन नंबर ए अबू फजल। ऑप्शन नंबर बी तानसेन। ऑप्शन नंबर सी बैरम खान। ऑप्शन नंबर डी बीरबल। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बैरम खान। तो हमारा 19वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। ऑप्शन नंबर सी केरल। ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी केरल। तुम्हारा 20वां प्रश्न है, कौन सा विटामिन शरीर को कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन बी। ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए। ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी। ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी। तुम्हारा 21वां प्रश्न है, टयूनीशिया किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अमेरिका में। ऑप्शन नंबर बी उत्तरी अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर डी यूरोप में। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका में। तो हमारा 22वां प्रश्न है, EOS-01 क्या है? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस की बुलेट ट्रेन। ऑप्शन नंबर बी जापान में शांति के लिए मार्च। ऑप्शन नंबर सी भारत द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह। ऑप्शन नंबर डी भारत में एकता के लिए मार्च। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारत द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह। तो हमारा 23वां प्रश्न है, एक औसत वयस्क मानव के लिए ध्वनि की सर्व पाश क्या है? ऑप्शन नंबर ए 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। ऑप्शन नंबर बी 20 हर्ट्ज से लेकर 2,000 हर्ट्ज तक। ऑप्शन नंबर सी 2 हर्ट्ज से लेकर 2,000 हर्ट्ज तक। ऑप्शन नंबर डी 2 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 20 हर्ट्ज से लेकर दो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। तो हमारा 24वां प्रश्न है,
झारखंड भारत के कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ऑप्शन नंबर ए 4 राज्यों के साथ, ऑप्शन नंबर बी 3 राज्यों के साथ, ऑप्शन नंबर सी 6 राज्यों के साथ, ऑप्शन नंबर डी 5 राज्यों तक। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 5 राज्यों तक। तो हमारा 25वां प्रश्न है, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी मछलीपट्टनम, ऑप्शन नंबर सी विजयनगरम, ऑप्शन नंबर डी अमरावती। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अमरावती। तुम्हारा 26वां प्रश्न है, अक्टूबर 2020 तक निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का एक भारतीय न्यायाधीश था? ऑप्शन नंबर ए दरबीर भंडारी, ऑप्शन नंबर बी RS पाठक, ऑप्शन नंबर सी BN राव, ऑप्शन नंबर डी नागेंद्र सिंह। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दलबीर भंडारी। तुम्हारा 27वां प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1726 में, ऑप्शन नंबर बी 1750 में, ऑप्शन नंबर सी 1757 में, ऑप्शन नंबर डी 1796 में। तुम्हारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1797 में। तुम्हारा 28वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य SDG की संख्या क्या है? ऑप्शन नंबर ए 19, ऑप्शन नंबर बी 15, ऑप्शन नंबर सी 12, ऑप्शन नंबर डी 17। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 17। तुम्हारा 29वां प्रश्न है, निफा क्या है? ऑप्शन नंबर ए वायरस, ऑप्शन नंबर बी विमान, ऑप्शन नंबर सी तूफान, ऑप्शन नंबर डी ग्रह। तुम्हारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वायरस। तुम्हारा 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर बी खान अब्दुल गाफर खान, ऑप्शन नंबर सी जातिन दास, ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह। तुम्हारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी खान अब्दुल गाफर खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तुम्हारा 31वां प्रश्न है, कंप्यूटर के क्षेत्र में CPU का संक्षिप्त रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर पावर यूनिट, ऑप्शन नंबर बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर सी कोर प्रोसेसर यूनिट, ऑप्शन नंबर डी सेंट्रल पावर यूनिट। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तुम्हारा 32वां प्रश्न है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए वेलिंगटन में, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी देहरादून में, ऑप्शन नंबर डी खड़कवासला पुणे में। तुम्हारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी खड़कवासला पुणे में। तुम्हारा 33वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दर्ज है? ऑप्शन नंबर ए 22 भाषाएं, ऑप्शन नंबर बी 18 भाषाएं, ऑप्शन नंबर सी 26 भाषाएं, ऑप्शन नंबर डी 44 भाषाएं। तुम्हारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 22 भाषाएं। तो हमारा 34वां प्रश्न है, PSLV क्या है? भारत का उपग्रह, ऑप्शन नंबर बी भारत का उपग्रह प्रक्षेपण यान, ऑप्शन नंबर सी भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, ऑप्शन नंबर डी भारत का अंतरिक्ष मिशन। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारत का उपग्रह प्रक्षेपण यान। तो हमारा 35वां और आखिरी प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए अटल सुरंग, ऑप्शन नंबर बी पीरपंजला सुरंग, ऑप्शन नंबर सी कारबुट सुरंग, ऑप्शन नंबर डी भूतल सुरंग। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पीरपंजला सुरंग। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिन भाइयों का आने वाला एग्ज़ाम है उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।